सूत पुराण में वर्णित सामा की कथा का संक्षिप्त वर्णन इस तरह है कि सामा नाम की द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की एक बेटी थी, जिसकी माता का नाम जाम्बवती था और भाई का नाम संबा तथा उसके पति का नाम चक्रवाक था। चूडक नामक एक शूद्र ने सामा पर वृंदावन में ऋषियों के संक्रमण करने का अनुचित आरोप श्री कृष्ण के समक्ष लगाया, जिससे श्री कृष्ण ने क्रोधित हो सामा को पंक्षी बनने का शाप दे दिया और इसके बाद सामा पंक्षी बन वृंदावन में उड़ने लगी। उसके प्रेम में अनुरक्त उसका पति चक्रवाक स्वेच्छा से पंक्षी का रूप धारण कर उसके साथ भटकने लगा। शाप के कारण उन ऋषियों को भी पंक्षी का रूप धारण करना पड़ा। सामा का भाई सांब, जो इस अवसर पर कहीं और रहने के कारण अनुपस्थित था और लौटकर आया, तो इस समाचार को सुन बहन के बिछोह से दुखी हुआ, परंतु श्री कृष्ण का शाप तो व्यर्थ होने वाला नहीं था। इसलिए उसने कठोर तपस्या कर अपने पिता श्री कृष्ण को फिर से खुश किया और उनके वरदान के प्रभाव से इन पंक्षियों ने फिर से अपने दिव्य शरीर का धारण कर अपने धाम को प्राप्त किया। इस अवसर के निमित्त आगे दिए जाने वाले वरदान के रूप वचन के अनुसार स्वजन के अल्पायु होने की आशंका और उसकी आयु वृद्धि की कामना से मिथिला में महिलाओं के द्वारा इस सामा की पूजा का प्रचार हुआ, जो अब तक चली आ रही है। सामा त्योहार यहाँ खासकर अपने भाई तथा स्वामी के दीर्घायु होने की कामना से मनाया जाता है। इस अवसर पर मिथिला की प्रायः प्रत्येक नारी अदम्य उत्साह के साथ महिला तथा पुरुष प्रभेद की पंक्षियों की मिट्टी की मूर्तियां अपने हाथों से तैयार करती हैं, जो सामा चकेबा के नाम से जाना जाता है। लक्ष्मीनाथ झा की पुस्तक मिथिला की सांस्कृतिक लोक चित्रकला में वर्णित कथा के अनुसार यह सामा श्री कृष्ण की बेटी सामा तथा चकेबा उसके स्वामी चक्रवाक का ही द्योतक है। चक्रवाक का अपभ्रंश ही चकेबा बन गया है। इस अवसर पर निम्न वचन के आधार पर एक पंक्ति में बैठे 7 पंक्षियों की मूर्तियां भी बनाई जाती है, जो सतभैया कहलाते हैं। ये सप्त ऋषि के बोधक हैं। इस समय 3-3 पंक्तियों में बैठी 6 पार्थिव आकृतियों की मूर्तियां भी बनाई जाती है, जिन्हें शीरी सामा कहते हैं। वे ऋतुओं के प्रतीक माने जाते हैं। महिलाएं नए खड़ के तिनकों से वृंदावन तथा लंबी लंबी सन की मूछों से युक्त चूडक का प्रीतक उसकी प्रतिमा भी बनाई जाती है, जो वृंदावन और चुगला कहलाते हैं। सबके अंत में 2 विपरीत दिशाओं की ओर मुखातिब 2 पंक्षियों की मूर्तियां एक ही जगह बैठी बनाई जाती है, जो बाटो भिनो कहलाती है। यह सामा और उसके भाई का प्रतीक माना जाता है, जिन्हें भाग्यचक्र ने विमुख कर दिया था। इसके अतिरिक्त सामा चकेबा की भोजन सामग्री को रखने के लिए ऊपर एक ढक्कन के संग मिट्टी की एक छोटी हंडी के आकार का बर्तन भी बनाया जाता है, जिसे सामा पौती कहते हैं, जिन्हें महिलाएं अपने हाथों से अनेक रंगों के द्वारा निम्न श्लोक के अनुसार रंगती हैं और जो बड़े ही आकर्षक दिखते हैं। इस अवसर पर यहाँ की महिलाएं 10 दिनों में कुल मूर्तियों को तैयार कर और उन्हें बांस की कमचियों से निर्मित एक प्रकार के डलिए, जिसे चंगेरा कहते हैं, उसमें सजाकर पंक्षियों का दाना भोजन नया धान का शीश उसके भोजन के रूप में डाल देती हैं। इसके बाद एकदशी से जब चंद्र की चांदगी कुछ प्रकाशयुक्त हो जाती है, तो आगे दिए गए वचन के अनुसार अपने अपने चंगेरों को माथे पर रख जोते हुए खेतों में हर रात अपनी सखियों के संग जा और चंगेरों को खेतों में रख समयानुकूल सामा गीत तथा अनेक तरह के हास्य और विनोदपूर्ण क्रियाओं द्वारा सामा की अर्चना करती है। सामा त्योहार के समय आपस में अपनी अपनी रिश्तेदारों के घर सौगात के रूप में कुछ सामा चकेबा की मूर्तियां चुगला, वृंदावन और चूड़ा तथा गूर चंगेरा में रख भेजना यहाँ की महिलाएं आवश्यक मानती हैं, जिनमें उच्च या निम्न वर्ग का भेद नहीं दिखता है और आपस में प्रेम बढ़ाने की भावना निहित है। इस त्योहार की अंतिम रात पूर्णमासी को मिथिला में जब महिलाएं अपने अपने आंगन में अर्धरात के समय चौमुख दीप से प्रकाशित और मिट्टी की मूर्ति तथा अन्य वस्तुओं से सुसज्जित चंगेरों को माथे पर धारण किए मधुर स्वर से लोक गीत गोते पंक्तिबद्ध हो निकली हैं।
और जोते हुए खेतों में पहुंच अपने अपने चंगेरों को आगे रख मंडलाकार बैठ विनोदयुक्त हंसी की किलकारियों से आकाश को गुंजित करने लगती हैं। तो उस समय ऐसा रमणीक तस्वीर मालूम पड़ता है, मानो चंद्रमा अनेक रूप धारण कर जमीन पर उतर आया हो और मधुर कंठों से निनादित वह लोकगीत सुन आनंद के मारे अपने पूर्ण कलाओं से युक्त हो प्रसन्नता से हंस रहा हो, जिसकी हंसी प्रकाशित चांदनी के रूप में जमीन पर बिखर गई हो। इस समय सामा खेल के अवसर पर प्रत्येक महिला एक निश्चित मंत्र उच्चारण के संग शीरी सामा को अपने अपने आंचल के छोड़ों पर रख आपस में एक दूसरे से बदलती हैं, जिसका तात्पर्य अपने प्रियजनों की आयु को परस्पर आदान प्रदान कर प्रत्येक पुरुष को लंबी आयु वाला बनाने का रहता है। इस बदलोबदल का दूसरा तात्पर्य यह भी रहता है कि प्रत्येक पुरुष आपस में एक दूसरे का भाई बना रहे। इस तरह इस कार्य में एकता की भावना छिपाई गई है। इसीलिए बिना भाई वाली बहन के संग यह बदलाव करना महिलाओं के लिए वर्जित होता है। काफी देर तक विनोदपूर्ण लोकगीत के संग हर्षयुक्त खेल खेलने के बाद अंत में ये महिलाएं वृंदावन के तिनकों में आग लगाकर एक तय मंत्रों के साथ चुगला के मूंछों को जला देती हैं और इसके बाद उन अर्ध जली मूंछों वाली मूर्तियों को उनके नीचे लगी लकड़ियों के सहारे उन जोते हुए खेतों में खड़ा कर गाड़ देती हैं, ताकि उनकी दुर्दशा दुनिया के लोग देख सके और चुगली करने की आदत छोड़ दे। इसके बाद ये महिलाएं अपने अपने सामा चकेबा की मूर्तियों को तोड़ फोड़ कर उन खेतों में डाल अपने अपने घर की ओर रवाना हो जाती हैं और रास्ते में बाटों बहिनों की मूर्तियों को रखते हुए